हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग सैम्पल पेपर टर्म 1 क्लास 10 यानी कि 2021 एंड 2022 का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर आ गया है, उस सैम्पल पेपर को आज हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी कि आज आप लोगों का वेट ख़त्म हो गया है क्लास 10 बोर्ड कैंडिडेट्स के लिए। जो टर्म 1 अपकमिंग टर्म 1 है, उस टर्म 1 के लिए ऑफिशियली नोटिफाइड सीबीएसई से सैम्पल पेपर पब्लिश हो चुके हैं। एक या दो दिन पहले ही पब्लिश हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ओके, इस एक्चुअली हम लोग आज मेनली डिटेल्स में पैटर्न को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है, कितना सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है और कितना क्वेश्चन रहेगा, टाइम के बारे में बताएंगे। उसके बाद मार्क्स के बारे में, जो कि है इम्पॉर्टेंट एक पार्ट। मार्क्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहेगा कि टोटल मार्क्स जो है 40 मार्क्स का है, बट यहाँ पे 50 क्वेश्चंस दिया गया है। ये कैसे होता है? सभी तो 1 मार्क्स का हो सकता है या फिर 0.8 मार्क्स का होगा। तो उसी को लेकर आज हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि है सीबीएसई टर्म 1 के लिए 2021-2022 साइंस का जो आज पेपर है, उसको हम लोग डिटेल्स में आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे टाइम दिया गया है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 आवर। ओके, 90 मिनट टोटल आप लोगों को मिल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन पे क्या दिया गया है आप देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, 3 सेक्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आप लोगों को कितना क्वेश्चन मिलेगा? आप लोगों को 24 क्वेश्चंस मिलेगा। ओके, आउट ऑफ विच आप लोगों को 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अभी अटेम्प्ट करने का भी एक प्रोसीड्योर, अलग प्रोसीड्योर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात सीबीएसई वालों ने कहा, यहाँ पे बोले हैं। अब देखिए 24 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में भी आप लोगों को 24 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आउट ऑफ विच आप लोगों को 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आप लोगों को टोटल अभी तक 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। सेक्शन सी में आप लोगों को मिलेगा 12 क्वेश्चंस, और 12 क्वेश्चंस में आप लोगों को 10 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ओके, या फिर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। अभी सभी क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क रहेगा। ओके, सभी के मन में वही मैंने जो अभी बोला है कि डाउट रहेगा कि 40 मार्क्स का तो एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है, तो कैसे होता है ये, इसी को आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि गलत होने पर आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कोई माइनस मार्क नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। तो सेक्शन ए में चलते हैं। ओके, बहुत ध्यान से देखिए सेक्शन ए को। ए कंटेन्स 24 क्वेश्चन जो हम लोग को पता है, और 20 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना है। एनी 20 क्वेश्चंस। अभी एनी 20 क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आप देखिए। फर्स्ट अटेम्प्टेड, ये वाला लाइन ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवेलुएटेड। जो पहला यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से रहेगा सेक्शन ए के लिए। यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसको मिटा देते हैं। इस तरीके से एमसीक्यू पेपर में रहेगा। यहाँ पे रहेगा एक सेक्शन, यहाँ पे रहेगा और एक सेक्शन, और यहाँ पे रहेगा मल्टीपल चॉइस के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ए लिखा होगा, यहाँ पे सेक्शन बी लिखा होगा, और यहाँ पे सेक्शन सी लिखा होगा। ओके, यहाँ पे 1 नंबर करके 4 ऑप्शन होगा। ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पे 24 तक लास्ट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेक्शन बी में 1 से लेकर 24 तक जाएगा। सिमिलरली सेक्शन सी में 1 से लेकर, यानी कि 1 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा
हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा 25 से लेके कितना तक, 48 तक। ओके, और यहाँ पे 49 से लेके 60 तक। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस। अभी ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे 24 आप लोगों को क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से आप लोगों को फर्स्ट 20 अटैम्प्ट करना है, यानी कि फर्स्ट 20 आप लोगों को इवैल्यूएशन में जाएगा। इसका मतलब ये है कि सपोज आप लोगों ने 21 क्वेश्चन, सपोज कि सेक्शन ए से आप लोग 21 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 1 से लेकर 20 तक आप लोगों ने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट किया, और जो किया सही है। बट आपको 21 क्वेश्चन के लिए 21 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे 20 क्वेश्चन का, फर्स्ट 20 क्वेश्चन का ही मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे काउंट करके 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ताकि यहाँ पे बाकी मिस ना हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कि 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ से कोई भी 20 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उसका मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये बात आप लोग को क्लियर रहना चाहिए कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन यहाँ पे इवैल्यूएशन पे आएगा, यानी कि 1 से लेकर फर्स्ट तक। सपोज आप लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, तो ये जाएगा 1 से लेके 4 तक, उसके बाद 6 से लेके 21 तक, तभी तो 20 क्वेश्चन होगा। तो वो 20 क्वेश्चन आप लोगों को इवैल्यूएशन पे आएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को मार्क्स दिया जाएगा। ओके, किसी ने सपोज यहाँ पे 24 में से 24 अटेम्प्ट कर लिया, बट वहाँ पे इवैल्यूएशन पे जाएगा 1 से लेकर 20 तक ही इवैल्यूएशन पे जाएगा। 21, 22, 23 और 24 4 क्वेश्चन यहाँ पे इवैल्यूएशन पे देखेगा ही नहीं, वो लोग उसको देखेगा ही नहीं, सही है या गलत है उसको देखेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपको इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो फर्स्ट 20 क्वेश्चन आप लोग को इवैल्यूएशन में आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। सिमिलर वे में सेक्शन बी में भी इस तरीके का सेम प्रोसीजर है, जहाँ पे 24 में से फर्स्ट 20 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन में से फर्स्ट 10 क्वेश्चन आप लोगों को इवैल्यूएशन पे आएगा। ठीक है, सो थोड़ा हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर लेते हैं कि देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन दिए हैं साइंस में। सो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग इस पे आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ थोड़ा इवैल्यूएट करेंगे, हम लोग देखेंगे एट ए ग्लांस कि किस तरीके का, किस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का कुछ दिया है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद ये फिगर भी आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली वहाँ से दिए गए हैं, ऑलमोस्ट इजी टाइप का ही अभी तक मिला। यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट वाइज दिया है, और एक टेबल के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने सैम्पल पेपर यहाँ पे दिया है। बैलेंसिंग के लिए इस तरीके का होगा। ग्राफ बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद देखिए टेबल बेस्ड ऑलरेडी हो गया है, बोल दिए हैं। टेबल बेस्ड बहुत सारा यहाँ पे आए हैं। ओके, उसके बाद इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के ऊपर यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा मैंने यहाँ पे देखे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि डायग्राम बेस्ड, ये भी जो डायग्राम आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है, इसके ऊपर दिया है। उसके बाद ये डायग्राम भी आप लोगों को बुक में, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसका। और उसके बाद देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए कलरिंग क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन का ही है पार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, बायोलॉजी पार्ट में आप लोगों को ये डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हार्ट का डायग्राम, ओके, हार्ट का डायग्राम, उसके ऊपर डायरेक्टली। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं आ रहा है डायरेक्टली। मेनली एक केस टाइप आ रहा है जिसके ऊपर डायग्राम बेस्ड या फिर क्या बोलते हैं टेबल बेस्ड, ऐसा इस टाइप का आ रहा है। तो आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फिर से एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है।
यहाँ पे भी कॉलम वाइज दिया गया है। आप देखिए कॉलम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सभी ऑप्शन को देखना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। उसके बाद यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। यस, रे डायग्राम बेस्ड जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं कंफर्म, 100% कंफर्म पकड़ लो आप लोग, कन्वर्जिंग लेंस का या फिर मिरर का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पैटर्न बहुत बड़ा है, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, या फिर सीरीज में आपको अरेंज करना है इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे तो एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए एक कनकेव मिरर के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन दिया गया है मैग्नीफिकेशन के ऊपर। ओके, सो अगेन और एक यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो आप देख पा रहे हैं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक फ्लो चार्ट टाइप, रिएक्शन टाइप, ये सब कॉमन है, ये सब आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट टाइप्स का ये क्वेश्चन पैटर्न है। सेक्शन बी में, ये सेक्शन बी में चले आए हैं 25 to 48 नंबर तक, अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवेलुएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट सा लाइन है, फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन। ठीक है, सो उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार ग्राफ, बार के ऊपर बेस करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एमसीक्यू आप लोगों को पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल वे में आप लोगों को पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। सो टाइम थोड़ा आपको दिमाग में रखना है बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन, 90 मिनट आप लोग को ये बार ग्राफ टेबल वो सब इवेलुएशन करना होगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को जो OMR शीट मिलेगा उस OMR शीट में आप लोगों को मार्क करना है, गोल गोल करना है, तो इसमें भी बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। उसके बाद ये भी है पॉइंट वाइज बहुत सारा ऑप्शन दिया है, उसके यहाँ से ऑप्शन आप लोगों को टिक करना है। उसके बाद अगेन डायग्राम बेस्ड, अभी ऑप्शन में डायग्राम दिया गया है 4 डायग्राम, इसलिए क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा हो रहा है, 20-30 पेज का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम बेस्ड। आप लोग को NCERT बुक अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैक्सिमम आप लोग देख रहे हैं कि NCERT बुक का जो डायग्राम है, डायरेक्ट डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्ट किए गए हैं। ठीक है, CBSE ऐसा है कि CBSE जो सैम्पल पेपर निकलता है उसी सैम्पल पेपर टाइप का क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करते हैं मेन एग्जाम के लिए, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, असर्शन रीजनिंग यहाँ पे 1 2 3 4 4 असर्शन रीजनिंग यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं, कोई भी चैप्टर से 4 असर्शन रीजन आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को अगेन टेबल बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद अरेंजिंग। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद यहाँ पे कॉमन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है जो कि कॉमन है MCQ में, न्यूमेरिकल के ऊपर ऐसा आ सकते हैं। अगेन डायग्राम बेस्ड, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा है, उसके बाद ऑप्शन आप लोगों को टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स का है। अगेन डायग्राम बेस्ड। ओके, सो डायग्राम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, 20 क्वेश्चन एटलीस्ट। उसके बाद अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद टेबल बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल बेस्ड आने वाला है, आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन टेबल बेस्ड मिल जाएंगे। तो उसके बाद सेक्शन सी में भी फर्स्ट 10 क्वेश्चन अटेम्प्टेड इवेलुएटेड विल बी इवेलुएटेड, ऐसा बोला है। यहाँ पे केस स्टडी, सेक्शन सी में आप लोगों को 3 केस स्टडी मिल जाएंगे, ईच विल कंटेन 4 क्वेश्चन। ओके, याद रखना है आप लोगों को। सो ये है एक केस स्टडी जिसके ऊपर सॉल्व स्टोरी दिया गया है, यहाँ पे कुछ टेबल भी इंक्लूड किए हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 49, 50, 51, 52 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। सो ओवरऑल जो है आप लोग को यहाँ पे आउट ऑफ, यानी कि 3 आप लोग को केस स्टडी मिलने वाले हैं एंड ईच कंटेन 4 क्वेश्चन, तो यानी कि 12 क्वेश्चन अल्टीमेटली आप लोगों को मिल जाएंगे, आउट ऑफ विच आप लोग को 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, ये तीनों को मिला के कोई भी 10 क्वेश्चन,
ऐसा नहीं है कि इंटरनल चॉइस है एक एक करके, ऐसा नहीं है, आपको कोई भी 10 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगेन डायग्राम एंड केस स्टडी 3 आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन, एक्चुअली यहाँ पे 4 क्वेश्चन फिर से पूछे गए हैं। उसके बाद अगेन 1 केस स्टडी विच इज़ मेनली डायग्राम बेस्ड होते हैं या फिर टेबल बेस्ड होते हैं, ये चैप्टर लाइट से दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अप टू 60 क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। उसके बाद जो पार्ट है वो है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, ओके, जहाँ पे टोटल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस 26 मिल जाएंगे। वो जो विजुअल इम्पेयरमेंट विजुअल इम्पेयरमेंट कैंडिडेट्स जो है उन लोगों के लिए कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे बोले हैं, वो आप लोगों के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए आप लोगों को सिर्फ 60 तक ही क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस। जो मेन पार्ट स्टूडेंट के मन में जो डाउट है अभी भी है कि 50 क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना है, ओके। सो मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है एज ए होल, ओवरऑल 50 क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिल जाएगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ओके। सो 50 क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस में से हम लोग 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सो मार्क्स कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5th पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं कि कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन में इक्वल मार्क्स रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई वालों ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिए थे वो थे कि मैक्सिमम मार्क जो है 40 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम मार्क, ओके, मैक्स मार्क 40 मार्क्स, और 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को मिल रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अभी अगर इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करेंगे कि 0.8 करके ईच क्वेश्चन का मार्क्स आ रहे हैं, 0.8 करके, बट अभी तक ऑफिशियली सीबीएसई ने इस बात को कंप्लीटली क्लियर करके नहीं बताया है। सो इसलिए इस बात को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मोस्ट पॉसिबली सीबीएसई कुछ ही दिनों में 1 और 2 वीक में इसका अपडेट देने वाले हैं और आप लोग को ऑफिशियली बताया जाएगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, 50 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के पीछे क्या क्वेश्चन है। आइदर यहाँ पे स्कूल का जो असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट का जो पार्ट है 10 मार्क्स का, वो यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, ये एक पॉइंट हो सकता है। या फिर यहाँ पे ईच क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का हो सकता है। तो अभी तक ये क्लियरली नोटिफाइड नहीं हुआ है, तो कुछ ही दिनों में आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और हम लोग इस चैनल में डेफिनेटली अपडेट करेंगे आप लोगों को। सो बने रहिए हम लोग के साथ। सो आई होप ये जो सैम्पल पेपर है, साइंस का सैम्पल पेपर, बिकॉज डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वे में समझाया गया है। तो साइंस के लिए मैंने सिर्फ ये पेपर लिए हैं जो कि है साइंस चैनल में, साइंस का पेपर हम लोग डिस्कस किए हैं। सो आई होप आप लोग के मन में बहुत सारा जो डाउट था पहले, वो डाउट क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई आप लोग के मन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।